कुछ नहीं हुआ। कैसे ठीक हुआ? हो गया। चलो इस वाले की थोड़ी सी, इसकी थोड़ी डाउन कर दो, हारमोनियम की। आवाज गुम गुम की आए, धप धप ना आए। हाँ गुम गुम की आवाज आनी चाहिए, धप धप नहीं आनी चाहिए आवाज। धप धप क्या होता है? गुम गुम की आवाज आए। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यसे च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। नमो वेद विद्या के प्रकाश करिता, नमस्कार अजान के नाम
वश करता। नमस्कार बल बुद्धि के देने वाले, नमस्कार दुखों के हर लेने वाले। नमस्ते निराकार निर्दोष नायक, नमस्ते परम मित्र सबके सहायक। नमस्ते परम मित्र सबके सहायक। आपसे बढ़कर किसी में बल नजर आता नहीं, पिता आपसे बढ़कर कोई निर्मल नजर आता नहीं। दूध में है घृत जैसे और मेहंदी में रंग है, ऐसे ही परमात्मा तेरे संग संग है, तेरे संग संग है। बहुत से लोग अपने दुखों के गीत गाते हैं, बहुत से लोग अपने दुखों के गीत गाते हैं। होली हो या दिवाली वो सदा मातम मनाते हैं, किंतु दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती है हरदम, किंतु दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती है हरदम। जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं, जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं। आदि सृष्टि से ये सब कुछ हो रहा है, आदि सृष्टि से ये सब कुछ हो रहा है, और भाग्य का चिरभाल मानव रो रहा है। बस इसे ही जिंदगी का खेल कहते हैं, बस इसे ही जिंदगी का खेल कहते हैं। आदमी कुछ खो रहा है और कुछ पा रहा है, आदमी कुछ खो रहा है और कुछ पा रहा है। मति मंद मृग समान, मति मंद मृग समान, कहीं तू न जाके देख छवि उसकी मन मुकुर में, तू गर्दन झुका के देख। मति मंद मृगी समान, मति मीठा मीठा, मति मंद मृगी समान, कहीं तू न जाके देख छवि उसकी रे मन मुकुर में, तू गर्दन झुका के देख। मति मंद मृगी समान, कहीं तू न जाके देख छवि उसकी रे मन मुकुर में, तू गर्दन झुका के देख। कोई नहीं है शत्रु सभी मित्री है तेरे, हर मित्र है तेरे। मैं जब बड़ी कहूँ तो थोड़ा क्यों आया? कोई नहीं है शत्रु सभी मित्री है तेरे,
सभी मित्र हैं तेरे। छल राग घृणा द्वेष, छल राग घृणा द्वेष, दम्भ तो मिटा के देख। छवि उसकी रे मन मुकुर में, तू गर्दन झुका के देख। मति मंद मृगी समान, कहीं तू न जाके देख। छवि उसकी रे मन मुकुर में, तू गर्दन झुका के देख। बहुत अच्छे। फूलों से ही लगाव ना रख, मन चले पथिक, अरे मन चले पथिक। फूलों से ही लगाव ना रख, मन चले पथिक, अरे मन चले पथिक। इस बाग के कांटों को, इस बाग के कांटों को भी तो मुस्कुरा के देख। छवि उसकी रे मन मुकुर में, तू गर्दन झुका के देख। मति मंद मृगी समान, कहीं तू न जाके देख। छवि उसकी रे मन मुकुर में, तू गर्दन झुका के देख। आएंगी कदम चूमने स्वयं तेरे मंजिल, अरे खुद तेरे मंजिल। आएंगी कदम चूमने स्वयं तेरे मंजिल, अरे खुद तेरे मंजिल। साहस से कदम तू, साहस से कदम तू जरा आगे बढ़ा के देख। छवि उसकी मन मुकुर में, तू गर्दन झुका के देख। मति मंद मृगी समान, कहीं तू न जाके देख। छवि उसकी मन मुकुर में, तू गर्दन झुका के देख। पाया न किंचित चैन भी मोहजाल में प्रकाश, मोहजाल में प्रकाश। पाया न किंचित चैन भी मोहजाल में प्रकाश, मोहजाल में प्रकाश। अब ईश के चिंतन में, अब ईश के चिंतन में भी मन को लगा के देख। छवि उसकी मन मुकुर में, तो गर्दन झुका के देख। मति मंद मृगी समान, मति मंद मृगी समान, कहीं तो न जाके देख। छवि उसकी रे मन मुकुर में, तो गर्दन झुका के देख। छवि उसकी मन मुकुर में, तो गर्दन झुका के देख। छवि उसकी मन मुकुर में, तो गर्दन झुका के देख। छवि उसकी मन मुकुर में, तो गर्दन झुका के देख। चलो एक भजन और। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है।
आज बना इंसान ये कैसा बोले जहर की बोलियां, बोली पर गोली चलती है, खिलती खून से होलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। आज बना इंसान ये कैसा बोले जहर की बोलियां, बोली पर गोली चलती है, खिलती खून से होलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, अरे ये कैसा सितम है। बड़ी कृत घनता हुए दूषित मन, बड़ी कृत घनता। कृत घनता शब्द को जानते हो? कृत घनता शब्द का ऋषि दयानंद ने क्या लिखा? जो किसी के किए उपकार को नहीं मानता है। बड़ी कृत घनता हुए दूषित मन, जब प्यार नहीं कहाँ अपनापन, हर दिल में द्वेष की अगन लगी, हो रहा तभी तो भंग अमन, धाए धाए चल रहा वतन, बुलबुल खतरे में तेरा चमन, धाए धाए चल रहा वतन, बुलबुल खतरे में तेरा चमन, धाए धाए चल रहा वतन, बुलबुल खतरे में तेरा चमन। राष्ट्र विरोधी हर पग पग पर, राष्ट्र विरोधी हर पग पग पर, गुंडों की फिर टोलियां, गोली पर गोली चलती है, खिलती खून से होलियां। ये कैसा गजब है, अरे ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। आज बना इंसान ये कैसा बोले जहर की बोलियां, बोली पर गोली चलती है, खिलती खून से होलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। जो सुना नहीं रहे देख वो अब, दिन रात युवक रहे भूल अदब, बहनों के सामने भाई नंगे नाच नाचते हुआ ये कब, पढ़े समाचार पत्रों में सब इस बात से कांपे ये धरती नभ, पढ़े समाचार पत्रों में सब इस बात से कांपे धरती नभ, ललनाओं के खून से लथपथ, ललनाओं के खून से लथपथ सनी हुई क्यों चोलियां, बोली पर गोली चलती है, खिलती खून से होलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है।
आज बना इंसान ये कैसा बोले जहर की बोलियां, बोली पर गोली चलती है, खिलती खून से होलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। बन रहे भवन इंसान नहीं, हो रहा पतन उत्थान नहीं। ये शिक्षा भी क्या शिक्षा जिसमें मानव निर्माण नहीं। गीता तो पढ़ी पर जान नहीं, बिन आत्म जान कल्याण नहीं। गीता तो पढ़ी पर जान नहीं, बिन आत्म जान कल्याण नहीं। आत्म जान के बिना नींद की, आत्म जान के बिना नींद की खा खा सोते हैं गोलियां। गोली पर गोली चलती है, खिलती खून से होलियां। ये कैसा गजब है, अरे ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। आज बना इंसान ये कैसा बोले जहर की बोलियां, बोली पर गोली चलती है, खिलती खून से होलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। अवतार हुए फैला गुरुडम, कहते हैं जग से कि भगवान है हम। कहते हैं जग से कि भगवान है हम। अंधों के पीछे अंधे कर दिए, हुआ तभी तो नाक में दम। क्या होगा देश का ये रहता गम, कर्मठ ये खुशी है या मातम। क्या होगा देश का रहता गम, कर्मठ ये खुशी है या मातम। एजेंट विदेशी पीछे लगे, एजेंट विदेशी पीछे लगे। युवक हिप्पियों ने मोह लिया, बोली पर गोली चलती है, खिलती खून से होलियां। ये कैसा गजब है, अरे ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। आज बना इंसान ये कैसा बोले जहर की बोलियां, बोली पर गोली चलती है, खिलती खून से होलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। इस देश का चित्रण करने के पश्चात इस मंच की शोभा को बढ़ा रहे हैं काशाई बर्तनों से सुशोभित राजस्थान की पवित्र धरती से चल करके इस पंचकुला की धरती को पवित्र करने वाले
मेरे बहुत ही श्रद्धा के पात्र जिनसे मैं बड़ा स्नेह रखता हूँ, त्यागी और तपस्वी अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, उन्हीं के साथ में बैठे हमारे यशस्वी इस समाज के सुयोग्य प्रधान आदरणीय श्री धर्मवीर बत्रा जी, और मेरी इधर बाईं साइड में बैठी हुई कुशल संचालिका, बड़ी तेजस्वी और मनस्वी तपस्वी हमारी बहन, इस आर्य समाज की मंत्राणी कमला भाटीवाल जी, उनके पतिदेव सामने बैठे हैं। आपको देख करके मेरे में भी हिम्मत आ जाती है। और आर्य जगत के मूर्धन्य विद्वान, बड़े चिंतनशील हमारे मित्र, और सुख दुख की चर्चा इनसे कर लेता हूँ मैं अपनी, हमारे आदरणीय डॉक्टर बाबा रमेश जी, उन्हीं के साथ में बैठे जिनकी केसरिया पकड़ी आप देख रहे हैं। एक मेरे लिए भी मंगा देते, राजस्थान में मिलती हैं तो अच्छा रहता, पर आपसे मैं लूँगा नहीं। पूज्य स्वामी जी कह रहे ले आए, आपको भी दे देंगे। चलो, उनका धन्यवाद है, उनका तो स्नेह मिलता ही रहता है हमें। तो हमारे आदरणीय ऐसे हमारे वेदों की ऋचाओं से आप लोगों की आत्मा को आह्लादित करने वाले बड़े युवा विद्वान मेरे भ्राता आदरणीय श्री जयवीर वैदिक जी, उनके पिताजी बैठे हैं मास्टर कपूर चंद जी, उधर कक्कड़ परिवार बैठा है, दोनों पिता पुत्र हैं। और परमात्मा करे काफ़ी लंबे समय तक आप इस सोफे पे मैं आपके दर्शन करूं, आप आते रहें सत्संग में, और आपके लिए मंगल कामना है। उधर बुधराम जी प्रातःकाल भी थे, और जब भी आते हैं तो इनके दर्शन जरूर यहाँ पर मैं करता हूँ। आदरणीय मधुकर कोड़ा जी मोहाली से आए हैं, जो हमारे बहुत ही स्नेही हैं, मैं उनका भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। जितने भी लोग सज्जन सभी बैठे हैं, मैं आप सभी का सम्मान करते हुए, हमारे मध्य प्रदेश से एक महात्मा जी आए हैं, उनका भी यहाँ हमारे अतिथि हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। और इस तबले पर अपनी उंगलियों को फड़फड़ाते हुए, तड़तड़ाते हुए, अपनी कलाकारी दिखाते हुए भाई सुलेख जी, प्रातःकाल की मधु बेला में आप लोगों के बीच में बहुत सुंदर चर्चाएं हुई। पूज्य स्वामी जी का प्रवचन हुआ, योग के ऊपर प्रवचन था। बहन जी ने कहा ईश्वर भक्ति और राष्ट्र भक्ति अब भी सुनाना, तो ईश्वर भक्ति का भजन तो मैंने सुना ही दिया, आगे चर्चा करेंगे। और योग की कोई शंका भी कर रहे थे कि योग क्या है, ये पूछा था स्वामी जी ने, है जी। और उन्होंने बताया भी था कि भाई जोड़ना, आज तो योग की परिभाषा ही बदल गई है। बस मैं मोटी भाषा में बता रहा हूं कक्कड़ साहब, योग है क्या? इंद्रियों का मन के समीप होना। नोट करें, इंद्रियों का मन के समीप होना, और मन का बुद्धि के समीप होना, और बुद्धि का जीव आत्मा के समीप होना, और जीव आत्मा का परमात्मा के समीप होना। आपकी अगर इंद्रियां कहीं हैं, मन कहीं है, बुद्धि कहीं है, तो कभी भी वो व्यक्ति योग को प्राप्त नहीं हो सकता। यहां तो कमाल के योग हैं। आज मैं सेक्टर 17 में गया, एक संस्कार कराना था, मुंडन था शायद। मैंने 10 मिनट तक बैल बजाई, एक माताजी निकल करके आई आगे से। अरे मैंने कहा माताजी मुझे आगे भी कार्यक्रम पे जाना, आपने लेट कर दिया, मुझे देर कर दी। बोले हाँ, अरे पंडित जी क्षमा करना, मैं पता क्या कर रही थी। मैं कहा क्या कर रही थी? बोली मैं रामदेव कर रही थी। क्या कर रही थी? रामदेव कर रही थी। अब योग छोड़ दिया, गए के आगे एक डंडा लगा दो, अब तो वो बन गया। क्या बन गया? योगा। फिर एक दिन बस में बैठा तो एक बूढ़ा मेरे पास ही आकर के बैठ गया और शुरू हो गया। मैंने कहा क्या कर रहा है बाबा? बोले रामदेव कर रहा हूं। रामदेव जी ने बताया ये, इसी को योग मानते हो क्या आप? ये तो शारीरिक क्रिया हैं।
अगर यही योग या योगा है तो फिर पतंजलि ने इतना बड़ा योग दर्शन लिखा, उसका क्या होगा? ये तो क्रियाएं हैं अपनी, ठीक है करो, लेकिन ये हठ योग की बातें स्वामी दयानंद ने उपदेश मंजरी में मना किया है, ना करे। और आगे फिर लिखते हैं कि अगर कोई अच्छा गुरु मिल जाए, अच्छा शिक्षक मिल जाए तो उससे सीख करके करना चाहिए, नहीं तो बड़ी हानियां हो रही हैं, होती हैं। इसलिए उस परम पिता परमात्मा की अगर भक्ति करनी है तो ठीक ठीक किसी गुरु के पास जाकर के आप योग का अध्ययन कीजिए, योग साधना कीजिए। ऐसे नहीं होता है योग। मन कहीं है, इंद्रिया कहीं है, हम कहीं है, नहीं होता है। जब तक हम एक नहीं होंगे, मनसा वाचा कर्मणा से एक नहीं होंगे, आप कभी भी योग को प्राप्त नहीं हो सकते। एक बात बताओ, कक्कड़ साहब से प्रश्न करूंगा, ये जितने भी हमारे नौजवान फांसी के फंदे पर झूमे, तो मुझे ये बताइए आप, वो रोते हुए झूमे या हंसते हुए झूमे? किसकी शक्ति थी वो परम पिता परमात्मा की शक्ति थी। चाहे राम प्रसाद बिस्मिल को देखिए। अच्छा एक बात बताओ, जो ईश्वर भक्त नहीं है, जो ईश्वर भक्त नहीं है, वो कभी राष्ट्र भक्त भी बोल दो नहीं हो सकता है। क्योंकि हम जेल में देखते हैं, वो क्रांतिकारी संध्या करते हैं, वो यज्ञ हवन करते हैं, वो अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले, और उनमें शक्ति किसने दी थी? परमपिता परमात्मा ने दी थी शक्ति। सारे लोग और सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ पढ़ करके नाचे थे। आर्य समाज का योगदान कितने प्रतिशत आर्य समाजी लिखा है क्रांति में बाबा साहब? 85% आर्य समाजी का योगदान इसमें रहा। पर मैं दुखित हृदय से पूछता हूं आपसे, बात आ गई है हृदय पर, क्या आज स्वामी दयानंद जी महाराज की लाल किले से कोई चर्चा हुई? अरे बोलो, कोई चर्चा नहीं हुई है। ये बड़े दुख का विषय है। क्रांति के एक हमारे मूल प्रेरणा स्रोत, जिनका 2.5 वर्ष की जीवनी का स्वामी दयानंद का कोई पता नहीं लगता, वो योजना बनाते रहे। स्वामी जी की जीवनी की 2.5 वर्ष नहीं खबर, कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ किससे संबंध किया, लेकिन उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके दूसरे लोगों का प्रचार किया गया है, दूसरे लोगों का प्रचार किया गया। भाइयों, ये कारगिल का युद्ध हुआ था कभी, उसमें एक हरियाणा का छोरा जिसका नाम था धर्मेंद्र, 18,000 फीट की ऊंचाई पर अपनी राइफल को लेकर के 20 वर्ष के नौजवानों ने, जिसमें हरियाणा का विशेष योगदान रहा, वो शेर घायल हो गया धर्मेंद्र, और कमांडर कह रहा है धर्मेंद्र पीछे लौट जा। क्यों? क्योंकि वो भेड़िए तो तेरे आगे भागे जा रहे हैं, तो नी पीछे आ जा, क्योंकि घायल हो गया, तेरी चिकित्सा जरूर कराऊंगा मैं। और वो कहता है भारत माँ का सपूत, ना सर में पीछे हटने वाला नहीं हूं। अगर भारतीय पीछे हट गया तो भारत का नौजवान नहीं रहेगा। बहुत कहा कमांडर ने, लेकिन वो नहीं मानता, राइफल अपनी लिए हुए और उनके पीछे दौड़ रहा है। ये है जागीर मेरी प्यारी कश्मीर मेरी, ये है जागीर मेरी प्यारी कश्मीर मेरी, हट जा रे हट जा अभिमानी, मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी, मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी। ये है जागीर मेरी प्यारी कश्मीर मेरी, हट जा रे हट जा अभिमानी, मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी, मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी।
देखण में दिखूं मैं सादा या भोला, देखण में दिखूं मैं सादा या भोला, दुश्मन पर पड़ता बनकर अग्नि का शोला। होने ना दूंगा मन मानी मैं तेरी मन मानी, मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी, मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी। ये है जागीर मेरी प्यारी कश्मीर मेरी, हट जा रे हट जा अभिमानी, मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी, मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी। नलवा का नाम सुनकर बच्चे हैं जागते, नलवा का नाम सुनकर बच्चे हैं भागते, बच्चे हैं जागते, और राणा के पोते हैं हम पाओगे भागते। पर्दे में छिपेगी पठानी, हर छिपेगी पठानी, मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी, मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी। ये है जागीर मेरी प्यारी कश्मीर मेरी, हट जा रे हट जा अभिमानी, मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी, मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी। चंद्रभान लाओ ने ये लोहर बसाया, चंद्रभान लाओ ने ये लोहर बसाया, और तुमने यहाँ आकर नाहक कब्जा जमाया। अरब में जाओ सब पुरानी, हर जाओ सब पुरानी, मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी, मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी। ये है जागीर मेरी प्यारी कश्मीर मेरी, हट जा रे हट जा अभिमानी, मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी, मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी। 20 वर्ष की आयु है, मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तान। इतने शब्द तो आप भी बोल सकते होंगे कि नहीं बोलोगे? ताली बजा के बोलो, मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी, मैं हूँ थोड़ा सुन लूँ मैं बोल भी रहे कि नहीं। मैं हूँ लड़ाका हिंदू, मैं हूँ, प्रणाम करता हूँ, मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी, मैं हूँ लड़ाका हिंदुस्तानी। और ये कहते कहते भाइयों बहनों, धर्मेंद्र मातृभूमि की आगोश में लौट गया। कमांडर ने उसका सर अपने घुटने पर रख लिया। तेरी चिकित्सा होगी? बोले नहीं, अब चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है, मेरा ये चोला रंग गया है, बसंती रंग में रंग गया है, बस मेरी एक आखिरी इच्छा तो कि जो कुछ भी था पास में मेरे, करके हवाले सब कुछ तेरे, माता मैं जा रहा हूँ, माता
मैं जा रहा हूँ। जो कुछ भी था पास में मेरे, करके हवाले सब कुछ तेरे माता। मैं जा रहा हूँ माता, मैं जा रहा हूँ। देसी ही धन देसी ही मन, हर क्षण क्षण मेरी यही थी लगन। सुखी हो वतन हम चल दिए, तन और मन तेरे अर्पण स्वीकार। माँ प्यार से बलि ये तुझ पर चढ़ा रहा हूँ। माता मैं जा रहा हूँ। जो कुछ भी था पास में मेरे, करके हवाले सब कुछ तेरे माता। मैं जा रहा हूँ माता, मैं जा रहा हूँ। पाकिस्तानियों को मारा था इस नौजवान ने गिरते गिरते, ये इतिहास बताता है हमें। और भाइयों, आंखों में आंसू, कमांडर कहता है शेर होकर के रोता है। बोले नहीं सर, ये मौत के डर से आंसू नहीं है। बोले और भारत माता पर बलिदान जो हो रहा हूं, ये खुशी के आंसू। मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे आप? बोलो धर्मेंद्र, क्या चाहते हो? सर अपना हाथ दो मेरे हाथ में। एक आरज़ू जो तुमसे कहूँ, एक आरज़ू जो तुमसे कहूँ, मेरी लाश को पहुँचाना घर, कह देना ये मेरे बाप से चिता को जलाना, जरा देख कर के गोली कहीं तेरे पुत्र की लगी तो नहीं, कहीं पीठ पर बेगिरा सुनिया दिए गाथा सुना रहा हूँ। माता मैं जा रहा हूँ। जो कुछ भी था पास में मेरे, करके हवाले सब कुछ तेरे माता। मैं जा रहा हूँ माता, जा रहा हूँ माता, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर के बलिदान हो गया धर्मेंद्र का। आर्य समाज का इतना बड़ा योगदान इस आज़ादी की लड़ाई में रहा। एक नाम आता है बाल मुकुंद भाई। अभी शादी हुई थी, गोना नहीं हुआ था। गोना बड़े लोग समझेंगे जो पुराने बैठे चालाक करते थे, दूसरी बार में वो पत्नी आती थी। अभी शादी हुई थी। भाई बाल मुकुंद को
जेल में डाल दिया गया। जब पत्नी को ये पता लगा कि पति जेल में है तो वो अगर बिना चालाकिए पत्नी ससुराल में आ जाती थी तो बहुत बुरा माना जाता था, लेकिन वो आ गई। अपनी सास से, सासू माँ से आकर के बोली, तू कैसे आ गई राम रखी? राम रखी नाम था। तू कैसे आ गई? बोले तेरे बेटे के बिना मेरा दिल नहीं लगा, मैं मिलने आई, मुझे एक बार अपने बेटे से मिलाओ। सास अपनी उस बहू को लेकर के जेल में मिलने जाती है बाल मुकुंद से। जब माता से भेंट हुई तो बाल मुकुंद को पूछते हैं, माता ये तेरे साथ में कौन है? उसको यही पता नहीं, ये थे दीवाने, उनको यही पता नहीं ये कौन है। बोले ये तेरी पत्नी राम रखी है। दूसरी बार मुलाकात हो रही है, आगे बढ़ी, नमस्ते किया, कैसे हो? बोले मैं ठीक हूँ, आप बताओ। बोले भोजन में क्या मिलता है? कैसा भोजन मिलता है? जेब में एक रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ था जो सैंपल था दिखाने के लिए, और वो राम रखी को देते बोले ये रोटी मिलती है। राम रखी ने उसको चखा तो उसमें रेत मिला हुआ था। ये भोजन मिलता है। अच्छा, रात को सोते कहाँ हो? बोले वो पीछे अंधेरी कोठरी है, उसमें 2 कंबल मिले हुए हैं, एक बिछाने के लिए, एक ओढ़ने के लिए। आई, घर आ गई मिलाप करके, अपने आटा गूंदा, आटे में उतना ही रेत मिलाया। तुम क्या समझते हो? ये घटना कभी पढ़ी है आपने? उसमें रेत मिला करके उसकी रोटी बनाई। मेरे पति अगर रेत से मिली रोटी खाते हैं तो ये मेरा धर्म नहीं है कि मैं बढ़िया रोटी खाऊं। पीछे जो सबसे पिछला कमरा था, अंधेर था, उसमें वहीं नीचे एक कंबल बिछाया जहाँ पर मच्छर होते थे, उस पर लेट गई। मुकदमा चलता रहा। एक दिन महिलाओं के रोने की आवाज़ सुनाई दी। देवी उठी और उसने समझ लिया आज हो गया वो काम। भाई बाल मुकुंद को फांसी हो गई। देवी नहाई, नहा धो करके जमीन का लेपन किया। पहले कच्ची जमीन होती थी, घरों के अंदर कच्चे मकान होते थे, लेपन किया गाय के गोबर से, और बैठ गई अपने पति के ध्यान में, तल्लीन हो गई। दोबारा वो देवी नहीं उठी, अपने पति की याद में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पढ़ो इतिहास को। बाल गंगाधर तिलक जेल में है, पत्नी चल बसी, और जेलर को जब तार मिला तो जेलर ने कहा ये तार मैं खुद दूंगा जा करके तिलक जी को। क्यों? क्योंकि जेलर बड़ी श्रद्धा रखता था, बड़ा प्रभावित था, वो तो लेखन कार्य करते रहते थे। मैं खुद जा करके और इस तार को पढ़ करके तिलक रोएंगे तो मैं उनको सांत्वना दूंगा। और तार देता है जेलर जाकर के, और बाल गंगाधर तिलक ने उस तार को पढ़ा और वैसे ही जो गत्यों टेबल पर रख दिया और फिर लेखन कार्य में लग गए। जेलर कहता है तिलक, मैंने आपके जैसा पत्थर दिल व्यक्ति नहीं देखा। अरे पत्नी चल बसी, आपने इस तार को पढ़ा, इसमें क्या लिखा है? तिलक बोले मैंने पढ़ लिया जो कुछ लिखा है। तो फिर इतना पत्थर दिल के पत्नी की मृत्यु पर एक भी आंसू तुम्हारी आंख में नहीं आता। तिलक क्या जवाब देते हैं? बस ये सुन लो, समय हो गया। तिलक क्या कहते हैं? मैंने कहा था ना बहन जी, बहुत इतिहास पढ़ा है मैंने क्रांतिकारियों का, एक एक घटना बड़ी विभिन्न घटना है। तिलक कहते हैं जेलर ऐसा नहीं है,
मैं भी ये सारे संसार के लोग जैसे अपनी पत्नी को प्यार करते हैं, मैं भी उतना ही प्यार करता हूँ। पर आपने पूछा, आपकी आंख में एक भी आंसू नहीं आया? जितने आंसू थे वो मैं भारत माता के लिए रो रो करके बहा चुका हूँ। अब इन आंखों में आंसू नहीं आते तो कैसे बहाऊंगा आंसू? ये थे वो आर्य समाज के प्रोधा, आर्य समाज के क्रांतिकारी, जिन्होंने ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ पढ़ करके दो पंक्तियां ऋषि की आपके बीच में रख रहा हूं कि घोरी अविद्या की अंधियारी चारों तरफ थी छाई, ढोंगियों और पाखंडियों ने थी भारी लूट मचाई। तब टंकारा की धरती पर जन्मा गुरुवर मेरा प्यारा, वेद की पुस्तक लेके हाथ में, वेद की पुस्तक लेके हाथ में सबको है ललकारा कि आया यहाँ एक योगी जगाई यहाँ वेद ज्योति, कि आया यहाँ एक योगी जगाई यहाँ वेद ज्योति। सारी दुनिया दहक रही थी, आग बहुत फैली थी हो, उजली चादर दिखने वाली हो गई मैली थी, उजली चादर दिखने वाली हो गई मैली थी। छुआछूत की दीवारों को उसने चूर किया था, ऊंच नीच और भेदभाव को उसने दूर किया था। धरती के वश में रहने वाले, धरती पे सब रहने वाले सब है प्रभु का प्यारा, कि आया यहाँ एक योगी जगाई यहाँ वेद ज्योति, कि आया यहाँ एक योगी जगाई यहाँ वेद ज्योति। भारत माता के पैरों में बेड़ियां पड़ी थी हो, अंग्रेजों के भारी लूट से आपत्तियां मची थी, अंग्रेजों के भारी लूट से आपत्तियां मची थी। सबसे पहले स्वतंत्रता की उसने गूंज उठाई, हिंदी माथे की बिंदी है उसने टेर लगाई। अंग्रेजों भारत को छोड़ो, अंग्रेजों भारत को छोड़ो, यह वतन हमारा, कि आया यहाँ एक योगी जगाई यहाँ वेद ज्योति, कि आया यहाँ एक योगी जगाई यहाँ वेद ज्योति। कर्नल ब्रुक जब अपनी सेवा समाप्त करके लंदन जा रहा था तो उसका विदाई समारोह हुआ, जिसको रिटायरमेंट कहते हो। उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, राजे महाराजे, ऋषि दयानंद को भी निमंत्रण दिया गया। बहुत बड़ी सभा थी। जब सारे वक्ता बोल चुके तो निवेदन किया, स्वामी जी आप भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। गायत्री मंत्र बोल करके ऋषि ने कर्नल ब्रुक को संबोधन करके कहा, अपनी रानी विक्टोरिया को जाकर के कह देना, अगर भारतीयों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ होता रहा और गौ हत्या इस देश में बंद न हुई तो सन 1857 की क्रांति फिर दोहराई जा सकती है। ये कौन कहता है? 19वीं सदी का ऋषि दयानंद। अंग्रेजों के आगे बोलने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। तर्क के कारण ऋषिवर जहर यहाँ पर खाए हो, तर्क के कारण ऋषिवर जहर यहाँ पर खाए।
आंधी और तूफानों में भी किंचित ना घबराए, आंधी और तूफानों में भी किंचित ना घबराए। एक तरफ थी सारी दुनिया, ऋषिवर मेरा अकेला, आंधी और तूफानों में भी डटा रहा अलबेला। वेद का सूरज उदय हुआ, वेद का सूरज उदय हुआ और दूर किया अंधियारा की आया यहाँ एक योगी, जगाई यहाँ वेद ज्योति की आया यहाँ एक योगी, जगाई यहाँ वेद ज्योति। घोरी अविद्या की अंधियारी चारों तरफ थी छाई, ढोंगियों और पाखंडियों ने थी भारी लूट मचाई। तब टंकारा की धरती पर जन्म गुरुवर मेरा प्यारा, तब टंकारा की धरती पर जन्म गुरुवर मेरा प्यारा। और कहा वेद की ओर लौटो। इतना तो बोल ही सकते हो कि आया यहाँ एक योगी, जगाई यहाँ वेद ज्योति। नहीं बोल सकते क्या कि आया यहाँ एक योगी, जगाई यहाँ वेद ज्योति। तालियों के साथ में कि आया यहाँ एक योगी, बोलो जगाई, बोलो कि आया यहाँ एक योगी, जगाई यहाँ वेद ज्योति, वेद ज्योति, वेद ज्योति, वेद ज्योति। ये घड़ी कह रही है पंडित जी चुप हो जाओ, और कोड़ा साहब जहाँ भी आते हैं तो जरूर सम्मान करते हैं, उनके लिए मंगल कामना। आप मोहाली से आते हैं, परम पिता परमात्मा से निवेदन है कि अंधन के आपके भंडार भरें। बहन जी अब आगे नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि अब समय पूरा हो गया जो आपने दिया था। बहुत चीज़ें जितना पढ़ोगे आज़ादी के इन दीवानों को, आज़ादी के परवानों को, तो उनमें सारे आर्य समाज ही मिलेंगे। आप आर्य समाज का योगदान सबसे ज़्यादा। तो आप लोगों ने बड़े दत्तित होकर के मेरे विचारों को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। उपेंद्र जी, लोकल होने के नाते आपको सुनने का बहुत मौका मिलता है, और उसमें कई बार भजनों की रेपिटेशन भी हो जाती है, लेकिन मैं आपको इस बात की बधाई देता हूँ। आज सारे भजन नए थे, बड़ी मेहनत की आपने, बिना पढ़े डायरी से इतने कठिन आपने, तो ये बताता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं आने से पहले। सो हम आपके साथ, धन्यवाद।